नमस्कार, गर्जना न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, लेकिन उसमें भी फर्क है। सबको सरकारी नौकरी मिलना लगभग नामुमकिन है, लगभग नहीं नामुमकिन ही है, लेकिन सबको सरकारी नौकरी चाहिए क्योंकि ज़्यादातर युवा मुफ्त शिक्षण के कारण ग्रेजुएट हो जाते हैं। ज़्यादातर युवा ग्रेजुएट होने के बाद सरकारी नौकरी की विज्ञापन की राह देखता है, तब तक अलग अलग कोर्स करता है या पोस्ट ग्रेजुएट भी हो जाता है। कई लोग एमबीए भी कर देते हैं, लेकिन उसका टारगेट होता है सरकारी नौकरी। प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियों की बहुत बड़ी शक्यता है, लेकिन उनमें से लोग सरकारी नौकरी को ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि माना जाता है अगर सरकारी नौकरी मिल जाती है तो काम करो या न करो तनख्वाह मिल ही जाती है। उसके बाद भी निवृत्त होने के बाद भी पेंशन की सुविधा है। इसके कारण लोग ऐसा मानते हैं सरकारी नौकरी मिलना मतलब सरकार के दामाद हो जाना। प्राइवेट सर्विसेज में ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में आपको काम करना पड़ता है, आपको परफॉर्मेंस बताना पड़ता है, उसके बाद ही आपको अच्छी सैलरी मिलती है। लेकिन लोगों को काम करना नहीं है और भ्रष्टाचार करना है। ये भ्रष्टाचार की शुरुआत यहाँ से होती है। सरकारी नौकरी के लिए जो विज्ञापन आते हैं उसमें जो वगदार है वो अपने अपने तरीके से एजेंट का कांटेक्ट करते हैं और जो भर्ती की प्रक्रिया है उसमें कुछ भी गोलमाल करके नौकरी प्राप्त करनी है। इसके कारण वो एजेंट को लाखों रुपया दे देते हैं। ये सब राजनेताओं की निगरानी में ही होता है। उसके बिना कोई भी एजेंट कुछ नहीं कर सकते। एजेंट को लाखों रुपया देने के बाद जब जॉब मिल जाती है तब उनका पहला टारगेट जो निवेश किया है, मतलब जो लांच दी है, जो भ्रष्टाचार किया है, वो पैसा वापस लेने का। इसीलिए वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। उसके बाद उसको आदत हो जाती है। भ्रष्टाचार की शुरुआत ऐसे ही होती है। जब नेता चुनाव आते हैं तब कहते हैं हम इतनी नौकरियां देंगे, हम ये करेंगे। उसका मतलब यह है कि सरकारी नौकरी ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियों के लिए, रोजगारी के लिए है बहुत ही तक है, लेकिन सबको सरकारी नौकरी ही चाहिए। अभी बिहार में भर्ती कौभांड रेलवे मंत्रालय में हुआ है। इसके कारण युवाओं अपना रोष अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर उतार रहे हैं, लेकिन उसका भोग तो आम जनता ही बनती है। नेताओं का कुछ नहीं जाता, उन्होंने जो करना था वो कर दिया। गुजरात में भी भर्ती कौभांड आया था। उसमें तकलीफ यह है कि ज़्यादातर ऐसे कौभांड में राजनेता सम्मिलित होते हैं। इनके कारण ये कार्यवाही ज़्यादा होती नहीं है। अगर होती है तो जो छोटे मोटे लोग होते हैं उस पर ही कार्यवाही होती है। उनका जड़ क्या है वो कभी किसी को पता नहीं चलता। भर्ती प्रक्रिया की सिस्टम ही ऐसी है कि सरकार जब चाहे तब कौभांड कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार ने ऐसी ट्रांसपेरेंसी वाली सिस्टम भर्ती के लिए नहीं बनाई है, क्योंकि सब दल चाहते हैं अपने परिवार या अपने कार्यकर्ताओं को अच्छी जगह सेट करना। जैसे कि डॉक्टर की अगर बात करते हैं तो एमडी होने के लिए कम से कम 40 लाख रुपया खर्च होता है। ये कम से कम बात है, वरना 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाता है। वो एमडी बनने के बाद पहला टारगेट ये होता है उन्होंने जो पैसा खर्च किया है वो सब आम जनता के पास से वसूल करते हैं। इसीलिए वो फार्मास्यूटिकल कंपनी या पैथोलॉजी लेबोरेटरी के साथ टाई अप भी कर देते हैं, जिसके कारण अगर दवाई की ज़रूरत है या नहीं फिर भी प्रिस्क्राइब की जाती है। इस तरह सभी जगह ऐसा ही होता है। अगर कोई पैसा देकर पुलिस में भर्ती हो जाता है तब भी उसका टारगेट पहला जो पैसा दिया है वो वापस लाने का रहता है। इसके कारण भ्रष्टाचार और ज़्यादा बढ़ जाता है।
प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगारी की तक बहुत ज़्यादा है, फिर भी लोग उसको पसंद नहीं करते क्योंकि वहाँ काम करना पड़ता है, अपना परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता है, उसके बाद ही उन्हें ज़्यादा तनख्वाह मिलती है। ऐसा नहीं है सिर्फ सरकारी नौकरी में ही ज़्यादा तनख्वाह है, प्राइवेट सेक्टर में भी तनख्वाह ज़्यादा मिलती है। इसके लिए आपके पास स्किल होनी चाहिए, कार्यदक्षता होनी चाहिए, तब जाकर आपको पैसा मिलता है। ऐसा माना जाता है ये पैसा सही मेहनत का ही है। इसीलिए दोस्तों, सरकारी नौकरी पर ज़्यादा तवज्जो न दो, जहां रोजगारी मिलते हैं वहां काम करना शुरू कर दो। धन्यवाद।